Today, inshallah, we are going to discuss chapter 2, managing the agri business. For example, you are involved in agri business, so how would you manage that business, that agri business? First of all, the definition of management. What is management? हमने इकोनॉमिक्स में भी देखा है कि मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और डिसीजन मेकिंग इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग है, यू वांट टू मेक एनी डिसीजंस, एनी allocating allocation decisions, so you need certain kind of management. You are running a business, you are running a farm, you are running a firm, you need to maintain or manage that farm or that business or that firm, ठीक है। तो जो भी आपका बिजनेस है, जब आपने उसको मैनेज करना है, तो you need to have a knowledge, skills or competencies related to the management of that business or that business related to anything, business related to farm management, business related to firm management, ठीक है। फार्म एग्रीकल्चर फार्म है, उसकी मैनेजमेंट के रिलेटेड अगर आपने उसकी उसकी मैनेजमेंट करनी है, तो यू शुड हैव सम competencies, knowledge and skills related to farm management. Or if you are going to manage an organization or a firm, you should have knowledge related to the management of that firm or that organization. So what is basically management? Let's first define management. Define management है क्या? हाँ, the art and science of successfully pursuing or completing desired results or managing desired results with the resources available to the organization. कि जो भी organization है, whether that organization we are talking about is a firm or a firm, उस फार्म और फर्म के जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, we discussed in the economics class, resources are scarce or we have limited resources. Any firm have whatsoever in plenty resources they have, जितनी भी ज़्यादा मिकदार में उनके पास हो सकते हैं resources, बहरहाल at a certain point, at some level, at a certain scale they are limited one, ठीक है। तो जो भी आपका लेवल ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, आपकी फर्म का स्केल ऑफ ऑपरेशन है, आपके फार्म का, उसके अंदर वो 2 एकड़ का है, वो 10 हेक्टेयर्स का है, वो 100 एकड़ का है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आपने उनको इस तरह से सक्सेसफुली मैनेज करना है कि जो भी आपकी फर्म या फार्म के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उन ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली अचीव कर लें, ठीक है। द आर्ट एंड साइंस, कि आपने आर्ट और साइंस का ऐसा कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, वेयर एवर यू नीड सम आर्ट, ठीक है, वहाँ आप आर्ट का इस्तेमाल करें, वेयर यू नीड साइंस या नीड सम साइंटिफिक कैलकुलेशंस और साइंटिफिक बेसिस मैनेजमेंट, वहाँ पे आप साइंस का यूज़ करें। सो यूजिंग आर्ट एंड साइंस ऑफ सक्सेसफुली कंप्लीटिंग और परसुइंग about achieving desired results within the available resources to an organization, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन अवेलेबल रिसोर्सेज का एफिशिएंसी के साथ, वाइजली उनकी एलोकेशन के साथ, आपने जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म है उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है, उसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं कि आपने डिज़ायर्ड जो आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वी मे कॉल देम रिजल्ट्स, ठीक है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या आप रिजल्ट्स कह लें, ठीक है। फिर क्या है कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, अब फिर क्या है, सक्सेसफुली परसुइंग, सक्सेसफुली उनको मैनेज करना। ऐसे नहीं मैनेज करना कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, यू हैव गॉट 1000 रुपीज़ और यू वांटेड टू मैनेज सर्टन इवेंट एट इन योर क्लास, और आपने 1000 रुपये जो हैं वो खर्च कर दिए, लेकिन आप क्लास का इवेंट मैनेज नहीं कर पाए, सक्सेसफुली मैनेज नहीं कर पाए, तो वी वॉन्ट से दैट यू हैव सक्सेसफुली मैनेज्ड दैट इवेंट, इन फैक्ट यू हैव ruined दैट इवेंट, आपने उस इवेंट को ज़ाया कर दिया या बिगाड़ दिया। तो अगर आपने सक्सेसफुली मैनेज कर लिया तो दैट विल बी कॉल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। तो आर्ट एंड साइंस ऑफ सक्सेसफुली परसुइंग डिजायर्ड रिजल्ट्स, कि आपने आर्ट और साइंस का इस्तेमाल करते हुए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आपने उनको इस तरह से एक्सप्लॉइट करना है, इस तरह से यूटिलाइज करना है कि जो
ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उनको सक्सेसफुली अचीव कर लें बाय एंड ऑफ दैट डे, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है। So management, who does management? In fact, there is a man who does this job in a certain organization or in a certain institution है, organization है, firm है। तो एक मैनेजर होता है, the person who provides the organization with leadership and he who acts as a catalyst for change। कि वो बंदा जो फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, लीडरशिप प्रोवाइड करता है, और जो भी चेंज के लिए या इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट फर्म, ही एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर चेंज। कि वो अपनी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के नीचे जो एक टॉप मैनेजमेंट है, एक लोअर मैनेजमेंट है जिसमें लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको इस तरह से मोटिवेट करे कि वो चेंज हो, ठीक है, और दे एटलीस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ द चेंज दैट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो चेंज करना चाहती है, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है, तो वो वर्कर्स को इस तरह से थ्रू लीडरशिप इस तरह से मोटिवेट करे कि वो उस चेंज का हिस्सा बने और ऑर्गेनाइजेशन के goals and objectives achieve हों। The person who provides the organization with the leadership and he who acts as a catalyst for that change, he is called a manager। And a manager has got certain traits, characteristics or qualities। He is always responsible for management of organization। जो manager है, जो टॉप मैनेजमेंट में, या आप कह लें मैनेजमेंट है, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव सर्टेन डिपार्टमेंट्स और सर्टेन कंपोनेंट्स, so for each component, for each department there could have a separate manager and that manager's responsibility is just to manage that department only। ठीक है, उस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिस डिपार्टमेंट का मैनेजर है उस डिपार्टमेंट को वो मैनेज करे। अगर फर्म छोटी है, फार्म छोटा है, तो उसका एक ही मैनेजर है, तो ही हैज़ टू लुक आफ्टर ऑल द ऑपरेशंस। ठीक है, ही हैज़ टू लुक आफ्टर ऑल द मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर दैट फर्म और फार्म। ठीक है, तो एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेंज। इफ देयर कम्स एनी चेंज, तो मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेजर को वो चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, एंड प्रोवाइड लीडरशिप। और मैनेजर जो है, मैनेजर हैज गॉट सम क्वालिटीज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड अ मैनेजर। लीडर ऑलवेज टेक्स द लीड, वो आगे चलता है, जो लीडर होता है लीड लेता है। ठीक है, मैनेजर हमेशा डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। लीडर कहता है लेट्स डू इट टुगेदर। ठीक है, और मैनेजर कहता है डू इट फॉर मी। ठीक है, तो कहते हैं कि जो अच्छा मैनेजर है, उस मैनेजर के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी होनी चाहिए कि इस तरह से वो लेट्स डू इट टुगेदर का जो नारा है वो लेके चले। ठीक है, मेक थिंग्स हैपन, और इंश्योर करे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया है मैनेजर ने, he should make sure that things are happening or at least workers are working in order to achieve that goal or objective। ठीक है, फिर है हमारे पास एग्री बिजनेस मैनेजर्स। if there is a manager who is managing a firm or an organization or an institution is called a manager, but if that manager is managing an agri business or he's involved in a manager in a management business that is related to agriculture sector, we will call them agri business managers। ठीक है, तो एग्री बिजनेस मैनेजर्स कौन है? मैनेजर्स मस्ट एफिशिएंटली कंबाइन ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड फिजिकल एसेट्स to maximize long run profits by satisfying the firm's customers demands। कि मैनेजर जो है, एग्री बिजनेस मैनेजर, उसको चाहिए कि जो भी उस फार्म के या उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन, फाइनेंशियल और फिजिकल एसेट्स हैं, उनको इस तरह से यूटिलाइज करे कि उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे कि लॉन्ग रन में जो फर्म के कस्टमर्स हैं, जो भी उनके एंड यूजर्स हैं, उनकी डिमांड्स को मैक्सिमाइज या सेटिस्फाइड किया जा सके। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस फेलियर्स आर ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग, ये आपने हमेशा से सुना होगा कि इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू स्टार्ट ए बिजनेस और स्टार्ट एनीथिंग, इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन इट्स मोमेंटम। ठीक है, एक बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, आपने रनिंग फॉर एग्जांपल स्टार्ट की है, आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की है, तो एक दिन आप
उसको बड़ा हैप्पीली और बड़े जोश के साथ शुरू करेंगे, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आहिस्ता आहिस्ता आपका डिमेंशिंग रिटर्न्स आते जाएंगे, आपके अंदर वो थोड़ा सा आपका जो इंटरेस्ट है कम होता जाएगा। तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन उसको शुरू कर लेना, इनिशिएट कर लेना, इट्स नॉट अ बिग थिंग। बिग थिंग इज उसको मेंटेन करना, उसको सस्टेन करना। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस, ऑफ एनी एग्री बिजनेस is just because of management. Most of the agribusiness yeah, otherwise businesses they get failed because of poor management। ठीक है, बहुत सारे जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एग्री बिजनेसेस हैं या अदरवाइज बिजनेसेस हैं, वो फेल हो जाते हैं, या फेलियर्स occur ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या टू मैनेज एग्री बिजनेसेस। ओके, मैनेजर्स मस्ट हैव, अब जो मैनेजर्स हैं, पहले मैंने बात की कि मैनेजर्स को एक्ट शुड लाइक ए लीडरशिप, या शुड प्रोवाइड लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप टू द वर्कर्स, कि एक मैनेजर को लीडर वर्कर्स के लिए एक लीडर के तौर पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो अब मैनेजर्स के लिए कुछ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। टेक्नोलॉजिकली knowledgeable about products and services. If you are a manager at a certain organization, you should have technical knowledge about the products and services of that organization. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब की मैनेजर की जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ठीक है, रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप एक अच्छे मैनेजर नहीं हो सकते। यू विल गेट फेल। आप इवेंचुअली आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल नॉलेज और अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यू शुड हैव गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपको एक अच्छा और इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहिए, ताकि आप अपनी टॉप मैनेजमेंट के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, अपने वर्कर के साथ आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें, उनको अपनी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके बारे में इफ़ेक्टिवली गाइड कर सकें या उनको समझा सकें। और शुड बी एबल टू मोटिवेट पीपल, लोगों को, जो भी अपने वर्कर्स हैं, उनको मोटिवेट करें कि लेट्स अचीव दिस टारगेट विद इन दैट टाइम लिमिट। तो उनको मोटिवेट करने की उसके अंदर हिम्मत, हौसला या क्वालिटीज़ हों। ठीक है, तो मोटिवेट किस तरह से कर सकता है एक मैनेजर? बाय employing the qualities, by using the qualities of a good leader, he can motivate his workers। कि अगर वो एक लीडर की क्वालिटीज़ को फॉलो करेगा या लीडर की क्वालिटीज़ अपने अंदर लाएगा, तो वो लोगों को, अपने जो वर्कर्स हैं या जो लेबरर्स हैं, उनको मोटिवेट कर सकेगा। Proficient in management technical skills such as accounting, finance and forecasting। तो टेक्निकली अगर वो नॉलेजेबल है, so it's just good, he should have technical knowledge about the goods and products of that organization, but he should be proficient in management technical skills। कि जो मैनेजमेंट रिलेटेड टेक्निकल स्किल्स हैं उसमें भी उसको प्रोफिशिएंट होना चाहिए, सच एज अकाउंटिंग, उसको अकाउंटिंग आनी चाहिए, फाइनेंस और फोरकास्टिंग इसलिए ज़रूरी है कि वेदर दैट ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर इज गोइंग टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स और नॉट, या फिर यह है कि जो मार्केट फ्लक्चुएशन है वो फ्यूचर में किस तरह से बिहेव करने जा रही हैं। तो एट ए सर्टन टाइम उनको कुछ, जिस तरह से मैनेजर्स की हम बात करते हैं बड़े स्टोर्स के ऊपर या बिजनेसेस के ऊपर, तो ये मैनेजर्स की ड्यूटी होती है कि कौन सी प्रोडक्ट को किस वक्त सेल पे लगाना है, ठीक है, या प्रमोशन पे लगाना है। ये फोरकास्टिंग है कि आप इसके बाद से सीज़न चेंज होने वाला है, तो लेट्स पुट दैट प्रोडक्ट ऑन सेल और ऑन प्रमोशन, ठीक है, ताकि ये जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है मैक्सिमम स्टॉक ये निकल जाए। ठीक है, तो कहते हैं कि लोगों के दरमियान ये जो प्रमोशन, फॉर एग्जांपल जो दुकानदार हैं उनके दरमियान ये जो प्रमोशन के जो कंपटीशन होता है, कि बाज़ दफ़ा मैनेजर्स, अच्छे मैनेजर्स, अच्छे शॉपकीपर्स प्रमोशन को इतना टाइमली अनाउंस करते हैं कि वो दूसरों पे लीड ले जाते हैं। अगर आप उस प्रमोशन अनाउंस करने में 1 या 2 दिन लेट हुए और आपका जो राइवल बिजनेसमैन है, ये कंपटीटर है, उसने 1-2 दिन पहले वो अनाउंस कर दी, तो अब वो बहुत सारे कस्टमर्स को अपनी तरफ घेर लेगा। ठीक है, इन एडिशन he should have strong understanding of biological and institutional factors related to agri business। कि एग्री बिजनेस से रिलेटेड जो भी बायोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं, मतलब प्रोडक्शन रिलेटेड, फार्म प्रोडक्शन रिलेटेड जो
कि प्रोडक्शन इस साल कम हुई है, इस साल ज़्यादा हुई है, वेदर कंडीशंस क्या थी, वेदर फोरकास्टिंग या इस किस्म के जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स और इंस्टीट्यूशनल कि मार्केट अगले साल कैसी होगी, इस साल मार्केट कमज़ोर थी, अगले साल मार्केट अच्छी होने की तवक्को है, तो लेट्स ग्रो दैट क्रॉप ऑन ए लार्जर स्केल। ठीक है, तो इस किस्म के उसकी स्किल्स भी होनी चाहिए। ठीक है, एबल टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन मार्केटिंग कंडीशंस। मार्केटिंग के अंदर, मार्केट के अंदर अगर मार्केट चेंज हो रही है ग्रेजुअली या स्लोली, तो उसके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, ही शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू द मार्केट चेंजेस। मार्केट के अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं उनको रिस्पॉन्ड करने के काबिल हो। ऐसा ना हो कि मार्केट के अंदर ऐसा नज़र आ रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो दैट इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट दैट प्रोडक्ट इन फ्यूचर, तो वो उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किए जा रहा है, तो वो एक अच्छा मैनेजर नहीं है। तो उसको देखना चाहिए कि मार्केट के अंदर इस चीज़ की, इस प्रोडक्ट की अपना डिमांड फ्यूचर में आने वाले दिनों में कितनी है या कितनी होगी। ठीक है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी जो भी उसकी फर्म की जो भी ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हैं उनको सेट करे। और ही मस्ट कंसिडर वेदर कंडीशंस, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड टेक्नोलॉजी के अवेलेबल टेक्नोलॉजी क्या है जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे लोग व्हेन यू वांट टू बाय अ कार, यू 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 फर्स्ट कंसिडर द मार्केट ऑफ दैट कार कि इसकी मार्केट की इस कार की रीसेल वैल्यू क्या होगी, इसकी मार्केट क्या है, इसके पार्ट्स हैं लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है नहीं है, इसके मैकेनिक इजीली अवेलेबल हैं कि नहीं है, इसकी जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो आसानी के साथ मुमकिन है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं व्हेन यू डिसाइड टू बाय अ कार, जो आप व्हेन यू वांट टू बाय अ कार, जब आप कार बाय करना चाह रहे थे तो उस वक्त आप एक मैनेजर होते हैं, वो उसको आप मैनेज कर रहे थे ना होल इवेंट को, तो उस वक्त आप ये सारे फैक्टर्स कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, managers must be able to mix each of these skills and perspectives in right proportion to deliver the greatest long run benefits to the firm। कि जो मैनेजर है हमेशा उसको सिर्फ किसी एक ही खास डायरेक्शन में नहीं देखना, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट को ही मद्देनजर रख रहा है और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स को या बायोलॉजिकल फैक्टर्स को या जो दूसरे फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, उनको वो नज़रअंदाज कर रहा है। उनको इन सब फैक्टर्स को एक राइट प्रोपोर्शन में यूज़ करना है। ठीक है, उनका एक मिक्स ऑफ दीज स्किल्स ही शुड बी एबल टू यूज़ द मिक्स ऑफ ईच ऑफ दीज स्किल्स। ठीक है, इन राइट प्रोपोर्शन टू डिलीवर द ग्रेटेस्ट लॉन्ग रन नेट बेनिफिट्स फॉर दैट फर्म। अगर वो फर्म के लिए लॉन्ग रन में हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट या ज़्यादा रिटर्न्स अचीव करना चाहता है तो उसको इन तमाम फैक्टर्स को बराबरी की बुनियाद पे कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है जी 5 की फैक्टर्स ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजर्स या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, वी मे कॉल इट एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, कि जो भी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है या एग्री बिजनेस मैनेजर्स हैं उनको दे शुड कंसिडर और दे मस्ट कंसिडर दिस और दे फॉलो these 5 principles और की फैक्टर्स ऑफ प्लानिंग। इसमें पहले नंबर पे हमारे पास है प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। प्लानिंग, यू विल प्लान ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर आप स्टाफ हायर करेंगे, किस किस्म का स्टाफ you are interested in hiring for your company, for your organization। ठीक है, then the responsibility comes to direct that staff। आप उस स्टाफ को डायरेक्ट करेंगे कि ओके you people will perform these duties and you guys will perform these duties। ठीक है, तो आप उनको डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्शन आ जाएगी। फिर कंट्रोलिंग है, if there is happening anything which is not in the interest of the company or the organization, you will control that। ठीक है, आगे है फिर हमारे पास व्हील ऑफ मैनेजमेंट, कि अगर हमारे पास एक मैनेजमेंट है तो व्हील ऑफ मैनेजमेंट, हाउ शुड दैट व्हील ऑफ मैनेजमेंट शुड कीप गोइंग, कि व्हील ऑफ मैनेजमेंट को किस तरह से चलता रहना चाहिए। यार जिसका माइक ऑन है प्लीज म्यूट करो भाई, बहुत शोर आ रहा है। मिर्जा अहमद, आपका माइक ऑन म्यूट करो। ठीक है, व्हील ऑफ मैनेजमेंट, द 5 tasks of management we have just talked about, planning,
डायरेक्टिंग, हायरिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा, जो भी वो 5 प्रिंसिपल्स थे हमने जस्ट डिस्कस किए। ये these 5 tasks of management are the spokes that connects the manager with the goals, objectives and results desired by the organization। तो ये जो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये जो मैनेजर है उसको जो भी फर्म के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए फर्म के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, तो मोटिवेशन, मोटिवेशन टार्क, आपने टार्क फिजिक्स में पढ़ा होगा आज से कुछ 2-3 साल पहले। तो टार्क किसी को अगर याद हो तो इट्स मूव, इट्स अ मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड इट्स सर्कल। जो भी उसका जो सेंट्रल एक्सिस है, उस सेंट्रल एक्सिस के गिर्द जो भी एक ऑब्जेक्ट है वो जिस एनर्जी या जिस तवानाई के साथ घूमता है उसको हम मेजर करते हैं। तो मोटिवेशन इज जस्ट लाइक अ टार्क, कि आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करती है या स्पीड प्रोवाइड करती है, और इफेक्टिवनेस विद विच टास्क आर कम्प्लिश्ड, जिसके थ्रू, जिसके ज़रिए जो वर्कर्स हैं या आप हैं या लेबरर्स हैं, जो भी काम करने वाले लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के टास्क कंप्लीट करते हैं या अचीव करते हैं। प्रोवाइड्स द मोशन बाय विच द व्हील ईदर मूव्स फॉरवर्ड और रिवर्सेस। और मोशन, ये जो एक डायरेक्शन है, एक मोमेंटम है, जो व्हील ऑफ मैनेजमेंट है उसको मोटिवेशन जो है, व्हील ऑफ मैनेजमेंट को एक मोमेंटम या एक मोशन प्रोवाइड करती है जिससे आपका व्हील ऑफ मैनेजमेंट मूव्स फॉरवर्ड। बट इन सर्टन केसेस if the motivation is negative, if you discourages your workers, if you discourage your workers all the time, ठीक है, you don't motivate them, then you may expect that the wheel of management may go back, may start traveling towards back। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है कि अगर आप अपने वर्कर्स को मोटिवेट करेंगे कि तो दे विल स्टार्ट मूविंग इन द राइट इन डायरेक्शन, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कम्युनिकेशन, the axle on which the entire wheel of management turns। कम्युनिकेशन जो है, जो हमने पहले भी बात की कि द मैनेजर शुड हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, जो मैनेजर है वो ही शुड हैव अ गुड, वेरी गुड कम्युनिकेटर, ताकि ही शुड और ही कुड कम्युनिकेट विद हिज वर्कर्स, विद हिज क्लाइंट्स और विद हिज टॉप मैनेजमेंट इफेक्टिवली। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो सेंट्रल एक्सल है ऑफ द मैनेजमेंट, जिसके गिर्द सारा जो मैनेजमेंट है वो रिवॉल्व करती है। इफ़ यू आर ए बैड कम्युनिकेटर यू कैन नॉट रन द व्हील ऑफ मैनेजमेंट वेरी वेल। ठीक है, आप अपनी मैनेजमेंट को वेरी वेल या बहुत अच्छे तरीके से रन नहीं कर सकेंगे। बट विदाउट इफेक्टिव एंड टाइमली कम्युनिकेशन द व्हील ऑफ मैनेजमेंट soon begins to wobble and squeak। वो कहते हैं कि if you don't have a very good communication skills or there is not effective communication is going on within the organization, soon the wheel of the organization or the management soon begins to wobble। बहुत जल्द वो लड़खड़ाने लगेगा और दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो व्हील ऑफ मैनेजमेंट विल गेट कोलैप्स्ड। उसके बाद जो हमने प्रिंसिपल्स, सॉरी, जो 5 टास्क्स या एलिमेंट्स पढ़े हैं प्लानिंग के, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग से आगे हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास।